इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से। यहां हजरत बल दरगाह में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अशोक स्तंभ का अपमान और अटैक करने वाले 26 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने इन 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। दरअसल ये विवाद हजरत बल दरगाह में लगे शिलालेख को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें अशोक स्तंभ बना हुआ था। इस शिलालेख के लगने के बाद लोगों ने इसका विरोध किया। अशोक स्तंभ पर अटैक कर दिया गया। हजरत बल दरगाह मामले में आपको बता दें कि पुलिस का एक्शन है। जो तस्वीरों में लोग दिखाई दे रहे हैं, 26 लोगों की पहचान की गई है। तोड़फोड़ मामले में आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देने हैं। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आई इन लोगों की, उसके आधार पर इन लोगों की पहचान की गई। 26 इनका आंकड़ा है, 26 लोगों की पहचान कर ली गई है। बहुत समय से इस मामले में तूल पकड़ रखा था। इसके बाद से दरख्शां अंद्रानी ने भी पीएसए के तहत इन पर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि इस मामले पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं एनसी के तमाम नेताओं की तरफ से और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये सही नहीं था। दरगाह के बाहर इस तरह की प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए थी, राष्ट्र चिन्ह नहीं लगाना चाहिए था। एकेश्वरवाद को जब माना जाता है तो इस तरीके की ये पट्टिका लगाने का कोई मतलब मकसद था ही नहीं। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। कितना अपमानित करेंगे अगर आपने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का ध्यान जो तबाही हुई है फ्लड से, बादल फटने से, उससे ध्यान हटा के इसका सियासीकरण कर रही है। किसी भी मजहबी जगह पे अगर सरकार का पैसा लगता है और वो बाहरी दीवार पे अगर नेशनल एम्बलम लगाया हो और उसको बेहरमती करना, तोड़ना, ये कानूनी जुर्म है और इसकी पुष्टपनाही करना ये और बड़ा जुर्म है। और एक पूरे समाज की छवि को खराब करना, हम नेशनल एम्बलम की इज्जत को, नेशनल फ्लैग की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बाहर था, बाहरी दीवार में था, ये इबादत गाह के अंदर नहीं था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सरोज कपीर श्रीनगर से हमारे साथ लाइव हैं। सरोज, 26 लोगों की पहचान कर ली गई है इस मामले में। देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसकी निंदा की जा रही है, लेकिन जो 26 लोग तस्वीरों में दिखाई दिए थे वही हैं क्या? सीसीटीवी के आधार पर ही उनकी पहचान की गई है या कुछ और सबूत भी जुटाए गए हैं? और पूरे देश भर में ये मुद्दा फैला हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये 26 लोग जो है सीसीटीवी फुटेज कंपाइल की गई, उसके बाद हजरत बल पुलिस स्टेशन और नौहटा पुलिस स्टेशन जो है उन्होंने इन तमाम लोगों को कल रात ही आइडेंटिफाई करने के बाद उनके घरों से डिटेन कर लिया है। आपको बताते चले, अभी ये लोग अरेस्ट नहीं हुए, इनको डिटेन किया गया है और अभी इन पर कोई एफआईआर भी स्लैप नहीं हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये 26 लोग जो है इन्होंने हजरत बल में जो एक प्लेक बना हुआ था, इनॉग्रल प्लेक, उस पर
नेशनल एम्बलम को तोड़ा था, उसके चलते हुए फिर एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी तो छोड़ दीजिए, एक नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी यहां खड़ी हुई। जिस तरह से अभी आपने खुद डिटेल में कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला का जो सामने बयान आया, उसके बाद एनसी के जो एमएलएज थे, लीडर्स थे, उन्होंने भी सामने बयान रखे हैं। लेकिन वही जो वक्फ की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी है, वो कह रही है कि इन 26 लोगों पे न सिर्फ इनको डिटेन किया जाए बल्कि इन पे पीएसए लगा के इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो काफी ज्यादा निंदनीय है। देखिए, अभी अगर हम कुल मिला के बात करें, एक नेशनल मुद्दा बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी देखनी पड़ेगी आपको, स्पेशली जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। हालांकि हजरत बल श्राइन जो है, हजरत बल दरगाह जो है, अगर आप माजी में भी देखें, पास में भी देखें, तो इसकी एक हिस्ट्री रही है। भले ही फिर हम 90 के दशक के वो दिन याद करें जब आतंकियों ने अपना डेरा जमा के रखा था कई सारे महीनों के लिए हजरत बल के अंदर, या अदरवाइज। अब देखिए, कहीं ना कहीं मसला जो ये है वो ईगो का भी आ रहा है यहां पर। आप देखेंगे जो एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सईद आगा रूल्ला, जिस दिन ये हादसा पेश आया, उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट किया और कहा कि शायद ये मसला ईगोज का है और इसको कहीं ना कहीं तूल नहीं देनी चाहिए। यानी कि आप अगर वो बोर्ड देखें इनॉग्रल, वहां पे वक्फ चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी का नाम लिखा है, तो कहीं ना कहीं जो वहां के लोकल एमएलएज हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको सरोज, तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई थी, कई अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, आघात तो सीधा अशोक चिन्ह पर किया गया है वहां पर। हालांकि कहा गया कि दरख्शां अंद्राबी का नाम था, इसीलिए हमें वो पसंद नहीं आया। कई तरीके की बातें। कल जब एनसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। ये सब क्या है? और कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि सियासत का मुद्दा है ही नहीं। कल एनसी प्रेस वार्ता में जब तमाम नेताओं ने बयान दिया था, उनकी तरफ से कहा था कि इसको सिर्फ एक नेशनल डिबेट बनाने का मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको लगता है ये बात है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई सियासत का मुद्दा है। कहीं ना देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये भी कहना है कि एक स्पेशल कमेटी फॉर्म करनी चाहिए एमएलएज की, और आने वाला जो यहां पर असेंबली सेशन है उसमें चाह रहे हैं कि एक क्लियरिफिकेशन हो वक्फ के फंड्स को लेके कि किस तरह से वक्फ के फंड्स इस वक्त यूज हो रहे हैं। यहां पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इल्जाम भी दिए हैं कि वक्फ ने कई सारे जो आने वाले अभी प्रोजेक्ट्स हैं या जो पास में कुछ प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो फेवरेटिज्म हुआ है और टेंडर्स उन्हीं लोगों को दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं वक्फ के जो अथॉरिटीज है या टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके करीब थे। तो आप देखें अभी क्या कुछ बाहर आएगा इसमें। देखिए, वक्फ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहां की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कंसिडर कभी नहीं किया था या उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस तरह से वक्फ में अमेंडमेंट्स आएंगी, किस तरह से ये पूरा बोर्ड जो है ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। वहां पर भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम नजर आती हुई दिखी हमें यहां की पॉलिटिकल पार्टीज में। नहीं चाह रहे थे कई सारी पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली ऑपोजिशन की जो वक्फ हो ये सेंट्रलाइज हो, जितने भी ये पावर्स हो एक सेंट्रलाइज तरीके में आगे फंक्शनिंग हो इसकी। तो अब उसी के चलते हुए देखिए सियासत दोनों तरफ से खेली जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब ये जानती थी दरख्शां अंद्राबी कि नेशनल एलएम वहां पे रखा जाएगा तो उससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जिस दिन ये मुद्दा उठा था प्रिया, उन्होंने कहा कि मैं जानती थी जब मैं नेशनल एम्बलम लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं उस पर क्रिटिसिज्म मिलेगा, तभी मैंने सुबह से ही यहां के पुलिस ऑफिशियल्स और कर्मियों को कहा था कि आप विजिलेंट रहे। तो अगर उन्हें पता था कहीं ना कहीं इस तरीके के बैकलैश होंगे तो अगर अवॉइड हो सकता तो करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं जम्मू कश्मीर की सियासत चलती है या ना लगाने का मकसद था समझ आ रहा है, ना हटाने का मकसद समझ आ रहा है, क्योंकि तोड़ना भी उसको सही नहीं है। आपने खुद ही बताया लगाना उनको, उन्होंने कहा कि गलत हो सकता है, तोड़ना नहीं। लेकिन अब जब मिलाद-उन-नबी का जो ये पर्व चल रहा है तब धार्मिक आस्था को भी आहत कर रहा है क्या ये? मतलब दरगाह में इस तरह की भी कोई तस्वीरें सामने आई हैं जो वहां पर माहौल है, जो आयोजन चल रहा है? अगर हम देखिए, अगर आप यकीन करें प्रिया, अगर हम ग्राउंड पे इस वक्त रिपोर्टिंग करते हैं उसके हवाले से बात करें तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अभी ईद ए मिलाद था, इतना बड़ा त्योहार था, इसी कंट्रोवर्सी के बीचों बीच लोग आए, उनके लिए मायने नहीं रखता है कि इनॉग्रल जो स्टोन है, प्लेक है, इस पे किसका नाम लिखा है, इस पे किसकी तस्वीर है। और आपको एक बात बताते चले, जो मेन सेंक्टम सेंक्टोरियम है यानी कि दरगाह के मेन जो अंदर वाली प्लेस होती है सेंक्टम सेंक्टोरियम, वहां पर ये स्टोन नहीं लगा है, ये बाहर लगा हुआ है। लेकिन देखिए
जो इस पे क्रिटिसिज्म आ रहा है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से, क्योंकि धर्म का मामला है, तो कहीं ना कहीं इसको एक नया पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे अभी हमने बाइट में भी सुना, ऑपोजिशन वाले ये भी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से अभी तबाही हुई है यहाँ बाढ़ की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाह रहा है इससे अटेंशन डाइवर्ट हो। लेकिन देखिए ये वो मुद्दा नहीं है, वो ऑपोजिशन वाले हैं, उनको भी सियासत खेलनी है। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें, अब ये जो 26 लोग जिनको इस वक्त जेल में डिटेन किया गया है, क्या कुछ डिटेल्स निकलती है इनसे प्रिया? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर इनके पीछे था जिन्होंने दरख्शान अंद्रामी की तरफ से कह दिया गया था पूरी तरीके से, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से कहा गया था। फिलहाल सरोज, आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीनगर के